के सेशन में हम क्या बताने वाले हैं आपको, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। सी प्लस में फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। जैसा कि इसका नाम है, फ्रेंड फंक्शन को आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं इसके लिए। जैसे इसके पहले क्या आप लोगों ने पढ़ा था, नॉर्मल फंक्शन पढ़ा था, तो उसके क्लास के अंदर जो है ना, पब्लिक जब लगाते थे तभी उसे क्लास के बाहर एक्सेस करते थे, याद होगा आप लोग को। लेकिन अभी जो फ्रेंड फंक्शन में आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए पब्लिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिना पब्लिक लगाए ही ये किसी भी क्लास का या अदर क्लास का फ्रेंड बन सकता है। ठीक है, मेरा स्क्रीन शेयर हो गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ सी प्लस में फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, जबकि ये चीज़ सी में नहीं था। फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा। क्या है इसे ज़रा पॉइंट आउट करता हूँ मैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, फ्रेंड फंक्शन इज not a member of not a member function of a class to which it is a friend function is declared in the class with friend keyword. ठीक है, it must be defined outside the class to which it is friend. Friend function can access anywhere. Friend function can access anywhere friend function can access any member of the class, can access to any member of the class. ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द क्लास टू विच इट इज फ्रेंड. फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट access members of the class directly. It has no caller object. इसका मतलब ये है कि फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा. नो नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस टू कॉल फ्रेंड फंक्शन. जबकि हम लोग नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते थे तो वहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता था. ये फंक्शन जो होगा वो डायरेक्ट एक्सेस होगा, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. इट हैज़ नो कॉलर ऑब्जेक्ट, है ना. इसका मतलब यही है कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली एक्सेस होगा. ठीक है, इट शुड नॉट बी defined with membership label. ठीक है, it should not be defined with membership label. ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ भाई, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, कैसा दिखता है. ठीक है, फ्रेंड फंक्शन है क्या, इट इज़ अ नॉट ए मेंबर फंक्शन. जैसे हम लोग मेंबर फंक्शन बनाए थे सी प्लस में, वैसा नहीं है. फ्रेंड फंक्शन एक फंक्शन है जो क्लास के बाहर डिक्लेयर होता है. क्लास के अंदर डिक्लेयर हो सकता है, बट क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है. डिफाइन क्लास के बाहर होगा, डिक्लेयर क्लास के अंदर आप कर सकते हैं. और ये किसी भी क्लास के अंदर कॉल हो सकता है, और क्लास के अंदर या क्लास के बाहर उसे कॉल करने के लिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सेस होगा. तो चलिए इसके प्रैक्टिकल फोकस करते हैं, फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाया जाता है.
एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल डिक्लेयर किया, फिर जो हम करते हैं नेम स्पेस वगैरह डिक्लेयर करते हैं वो हमने दिया। इसके बाद हमने क्लास बनाया सैम्पल के नाम से और इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल बनाया। ठीक है, इंट ए कॉमा बी, समझिएगा। इसके बाद एक पब्लिक फंक्शन बनाया सेट डेटा के नाम से, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट लिया है और यहाँ पे ए की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू ए में डाल दिया और वाई की वैल्यू को हमने बी में असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक फंक्शन और बनाया हमने शो डेटा का, वो तो सेट डेटा हो गया, एक शो डेटा बनाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी। ठीक है, इसके बाद ये तो 2 नॉर्मल फंक्शन है जो इसके पहले भी आप लोग देख चुके हैं क्लास के अंदर कैसे बनता है। अब फ्रेंड फंक्शन अगर बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, फ्रेंड लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे, मान के चलिए हमने फंक्शन का नाम दिया फन और इसके अंदर क्लास का नाम एज अ आर्गुमेंट डाल दिया। ये जो यहाँ पे सैंपल है ना, ये क्या है, क्लास टाइप आर्गुमेंट है। ठीक है, दिस इज फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है, फ्रेंड कीवर्ड के साथ। ठीक है, अब क्लास में आप बंद कर देते हैं, मेन फंक्शन हमने बनाया इसके बाद। ठीक है, मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हालांकि क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस लिए बना रहे हैं, ये दोनों फंक्शन को कॉल करने के लिए, फ्रेंड के लिए नहीं। फ्रेंड को तो हम बाहर डिक्लेयर करेंगे, फ्रेंड को चलिए यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। ये तो डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयरिंग फ्रेंड फंक्शन। अब क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफाइनिंग फ्रेंड फंक्शन, क्योंकि मैंने थ्योरी में लिखवा दिया है। फ्रेंड फंक्शन आप डिक्लेयर बेशक क्लास के अंदर कर लो, लेकिन डिफाइन उसको कहाँ पे करना होगा, क्लास के बाहर। तो क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करेंगे, वॉइड फन लिखेंगे, यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आर्गुमेंट के अंदर और सी आउट क्या करा लेंगे, सम ऑफ सम इच, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी। ठीक है जी, इसको शेप कर देंगे और शेप करने के बाद यहाँ से हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने सबसे पहले सेट डेटा को कॉल किया, ये हमने कॉल कर दिया है। और सेट डेटा जो है, चूंकि आर्गुमेंट टाइप ये फंक्शन है एंड दिस फंक्शन इज आस्किंग 2 इंटीजर वैल्यू, एक्स एंड वाई इंटीजर है, तो यहाँ से हम 2 इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं 20 और 10। ठीक, इसके बाद हम शो को कॉल कर देते हैं, शो डेटा को। ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो शो डेटा फंक्शन हमने बनाया था, ये ए और बी की वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करने का काम कर रहा है, जबकि सेट डेटा क्या कर रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो वैल्यू ए और बी को दे रहा है और फाइनली ए और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बस इतना हो रहा है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन क्या कर रहा है, तो वो दोनों वैल्यू को सम कर रहा है। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि ए और बी किसका वेरिएबल है, क्लास का। अब इस वेरिएबल को और क्लास के बाहर एक्सेस करना होगा तो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा इस वेरिएबल के लिए, क्योंकि सिर्फ फ्रेंड फंक्शन को तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ना, नॉर्मल वेरिएबल को तो नहीं कर सकते। नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल फंक्शन अगर क्लास के बाहर एक्सेस होना होगा तो उसे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो हमने इसके वेरिएबल को ए और बी को हमने क्लास के बाहर एक्सेस किया, तो कैसे किया, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने प्लस भी कर दिया और प्लस करने के बाद यहाँ से कॉल कर लेते हैं, फन फंक्शन को हमने कॉल करना है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन। अब मैंने क्या लिखवाया था, फ्रेंड फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो फ्रेंड फंक्शन को सिंपल कॉल कर दो। मैंने इसके पहले ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, बाकी 2 फंक्शन से पहले मैंने ऑब्जेक्ट लगाया है, क्योंकि बाकी जो 2 फंक्शन है वो फ्रेंड फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है। और नॉर्मल फंक्शन के लिए क्या रूल लिखवाया गया है कि अगर वो नॉर्मल फंक्शन होंगे और क्लास के बाहर जाना चाहेंगे तो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चूँकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
सी की तरह प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है। सी में तो कोई क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट ही नहीं था, सी प्लस में आया ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाइएगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, आपको ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कब बनाना पड़ेगा, जब क्लास के मेंबर्स को क्लास के बाहर आप एक्सेस करेंगे। समझ रहे बात को? क्लास के बाहर जब एक्सेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को हमने कॉल किया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि ये फ्रेंड फंक्शन जो है आर्गुमेंटाइज है। मैंने बता रखा है आपको कि आर्गुमेंट वो किसी भी डेटा टाइप का आर्गुमेंट हो सकता है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये दो इंटीजर डेटा टाइप यानी दो वेरिएबल लिया हुआ है आर्गुमेंट में एज ए इंटीजर। ये जो फंक्शन है विदाउट आर्गुमेंट है, बट जो फ्रेंड फंक्शन है ये भी विद आर्गुमेंट है। आप देख सकते हैं। तो ये जो सैंपल है ये क्या है, क्लास का नेम ही तो है, और यहाँ पे क्लास का नेम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का रोल कर रहा है। समझ गए? और आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का हमने एक आइडेंटिफायर लिया है, दैट इज कॉल्ड एस, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी क्लास को यूज़ नहीं कर सकते। अगर क्लास को आपको यूज़ करना है तो उसको उसका नाम आपको देना पड़ेगा, उसके आइडेंटिफायर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी यहाँ से प्रिंट हो गया। ठीक है। अब मैं फन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है मुझे क्लास टाइप का डेटा इसके अंदर पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, बट ये एक रेफरेंस टाइप भी है। ठीक है। रेफरेंस टाइप का मतलब क्या होता है कि जब भी अगर इसे आप कॉल करोगे एज अ आर्गुमेंट तो ये आपसे क्लास का ऑब्जेक्ट मांगेगा। तो यहाँ पे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया है, चलो मान के चलो इसको हमने S1 नाम दे दिया। तो इसके अंदर हमें क्या पास करना होगा, S1। क्यों भाई? क्योंकि S1 किसका ऑब्जेक्ट है, सैंपल का। सैंपल क्या है, क्लास। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पासिंग ऑब्जेक्ट S1 टू फ्रेंड फंक्शन। हालांकि फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, S1 डॉट नहीं लिखा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हमने रूल में आपको लिखवाया है कि फ्रेंड फंक्शन अगर ये है तो इसका फ़ायदा क्या है भाई, तो इसका फ़ायदा ये है कि कहीं भी इसको कॉल करेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब ये S1 क्यों पास करना पड़ा, तो भाई S1 पास करोगे तो S1 के पास क्या है, S1 के पास फंक्शन के कॉल है, और फंक्शन जो आप कॉल करते हैं तो ए और बी को वैल्यू मिलता है। यही ए और बी की वैल्यू जो आप 20 और 10 पास कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे आकर के सम हो जाता है। बट यहाँ पे आके सम कब होगा, जब इसकी रेफरेंस हम यहाँ से पास करेंगे S1 को पास करेंगे तो सीधा यहाँ पे जाएगा एस के पास। इसका डेटा टाइप क्या है, क्लास, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट को पास किया है। ये ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास सैंपल का। तो कभी भी अगर डेटा टाइप में क्लास टाइप आर्गुमेंट हो तो उसके लिए हम जो रेफरेंस पास करते हैं वो क्लास का ऑब्जेक्ट ही तो करते हैं। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो गया, पास होने के बाद यहाँ पे सम प्रिंट करा दिया, एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी, है ना। एस क्या है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, इंटरनली ये काम कर रहा है। ये S1 है, ये दूसरा चीज़ है, ये दूसरा। हालांकि है दोनों एक ही चीज़ बट नाम अलग अलग है। सैंपल का दोनों ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है। एक आर्गुमेंट के अंदर डिक्लेयर किया गया है और एक मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया। अब आप देखेंगे तो नोटिस आप करेंगे तो फ्रेंड फंक्शन को हमने ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कॉल किया, ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया है, क्योंकि हम एज अ रेफरेंस उसे कॉल करवा रहे। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि इसमें क्लास टाइप का आर्गुमेंट देना जरूरी था, नो। अगर आपको हेलो प्रिंट करना हो तो सिंपल हेलो प्रिंट कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं इतना बड़ा प्रोग्राम है ऐसे आर्गुमेंट लेने का, है ना। ये चूंकि हमने यहाँ पे आर्गुमेंटाइज बनाया है फ्रेंड फंक्शन को, इसलिए हमने आर्गुमेंट लिया। अगर हम विदाउट आर्गुमेंट का बनाए तो विदाउट आर्गुमेंट भी काम करेगा, फिर यहाँ पे हमें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको चला के देखते हैं क्या फ्रेंड फंक्शन काम कर रहा है। मैंने सेव किया प्रोग्राम को, थोड़ी देर में आउटपुट आने वाला है। एग्जीक्यूट करा देते हैं एक बार फिर से। यस, यस आ गया।
सॉरी, सम कौन प्रिंट कर रहा है, फ्रेंड फंक्शन। वैल्यू ऑफ ए और बी कौन दिखा रहा है, नॉर्मल फंक्शन। समझ रहे हो आप बात को, समझ गए। तो फ्रेंड फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसे आप क्लास के बाहर अच्छा। कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या देने वाला हूँ कि क्या फ्रेंड फंक्शन एक क्लास से ज़्यादा में एक्सेस होगा। अभी तो ये सिंगल क्लास में एक्सेस हो रहा है, अगर मल्टीपल क्लासेज में एक्सेस करना हो तो क्या इसे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल उसी पे। आज बहुत ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ फ्रेंड फंक्शन को ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बताएंगे, क्योंकि साथ साथ वीडियो लेक्चर ही बन रहा है, तो टॉपिक बाय टॉपिक बनते रहेगा और थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नया टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकते। तो चलिए इसके बाद चलते हैं कहाँ पे, फ्रेंड फंक्शन को एक से अधिक क्लास में एक्सेस करके देख रहे हैं। अभी तो एक ही क्लास के लिए एक्सेस किया है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कमेंट लाइन के अंदर, फ्रेंड फंक्शन कैन बिकम फ्रेंड टू मोर देन वन क्लासेज। एक क्लास से अधिक में भी इसे आप कॉल कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे क्लास का नाम दिया एक हमने ऊपर में क्लास डिक्लेयर करके छोड़ दिया ऐसे ही सिंपल, क्लास बी, इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया है ऐसे, है ना। आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको ऐसे बनाता हूँ। एक क्लास ए बनाया, ठीक है। क्लास ए बनाने के बाद इसके बाद हमने क्या किया, क्लास के अंदर कुछ डेटा वेरिएबल बना लिया, प्राइवेट इंट ए, और एक फंक्शन बनाया इंट एक्स। ए की वैल्यू हमने एक्स असाइन कर दिया, और यहाँ पे हमने फ्रेंड फंक्शन को यूज़ किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे, चलिए एक फंक्शन बना रहे हैं फन, और इस फन के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों क्लास की रेफरेंस को हम डिक्लेयर कर देते हैं। चूँकि हम दो क्लास ले रहे हैं, एक क्लास बी बना देते हैं ऊपर में, एक क्लास बी बना देते हैं, और क्लास बी के अंदर भी एक वेरिएबल बनाते हैं इंट बी, ठीक है। और इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाते हैं सेट डेटा इंट वाई, नीचे एक्स है, नीचे ऊपर वाई रहेगा, बी इक्वल टू वाई, यहाँ से बी को इनिशलाइज करा दिया वाई से, क्लास हमारा यहाँ पे बंद हो गया। फर्स्ट ए क्लास तो बंद ही हो रहता है, फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे भी डिक्लेयर कर देते हैं, फ्रेंड वाइड फन ए कॉमा बी, ठीक। चलिए नीचे हम यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ऊपर तो डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट लाइन में ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। इसे डिक्लेरेशन कहते हैं, विदाउट बॉडी डिक्लेरेशन कहलाता है, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कॉल करता हूँ वर्ड फन, है ना, obj1 एक क्लास का बना लिया, और क्लास बी का क्या बना लिया, obj2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी आउट लगाऊंगा और लिखूंगा सम इच obj1 डॉट ए, ठीक है, प्लस obj2 डॉट प्लस obj2 डॉट बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, इंट मेन फंक्शन बनाया, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया हमने ए1 और क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया हमने b1। इसके बाद a1 से सेट डेटा को कॉल कर दिया और यहाँ पर डाल दिया 3, और b1 से हमने सेट डेटा को कॉल किया और यहाँ पर डाल दिया हमने 4। फिर हमने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया, a1 और b1 को पास किया यहाँ से, ठीक। कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, दो क्लासेस में आप एक्सेस कर रहे हो, कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन, a1 और b1 जो है, a1 का रेफरेंस जो 3 है वो क्लास ए के लिए जाएगा, और जो 4 है वो क्लास बी के लिए जाएगा, यानी y के लिए।
तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, ये रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके बाद समझाता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, बी के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी को एक बार डिक्लेयर कर देता हूँ ऊपर में, शायद इसको ए मिल नहीं रहा होगा, तो ऊपर सिर्फ ए को डिक्लेयर कर देते हैं ना, क्योंकि कंपाइलर जो है ना टॉप टू बॉटम चलता है। ए को मैं डिक्लेयर कर दिया बस, अब इसको मिल जाएगा ये। अभी क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन मिश्र सेमीकोलन दे दिया, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ इट इज़ ओके। क्या एरर था मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों एरर आ रहा था, क्यों एरर आ रहा था बताते हैं आपको। एरर में ठीक कर दिया हूँ वैसे, यस सम इज 7। अब मैं आपको बताता हूँ कि एरर क्यों आ रहा था यहाँ पे। आपने देखा कि ये लाइन हमने बाद में ऐड किया, मस्ट डिक्लेयर क्लास ए हियर। क्यों भाई, बिफोर मस्ट डिक्लेयर क्लास ए हियर बिफोर पासिंग क्लास नेम एज आर्गुमेंट। आप क्लास को एज आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हो और उसे कहीं आप डिक्लेयर ही नहीं किए हो, तो ऊपर डिक्लेयर करके छोड़ना पड़ेगा ना। बेशक आपको उसकी बॉडी आप नीचे लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, तो कंपाइलर जब यहाँ से चलना शुरू होगा तो उसे ऊपर में क्लास ए तो कहीं मिला ही नहीं, तब डिक्लेयर कर दिया तो भाई कंपाइलर को पता चला ओके क्लास ए यहाँ पे है। और अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे देखिएगा इस लाइन में एरर आएगा, ये देखिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, कि भाई अब क्लास ए क्लास बी तो इसको मिल गया यहाँ पे, लेकिन क्लास ए क्यों नहीं मिला, नीचे था क्लास ए, ऊपर कैसे ऊपर ढूंढता है ना, तो ऊपर नहीं मिला, तो क्लास ए को डिक्लेयर करके सिर्फ छोड़ दिया गया। आप क्लास को भी ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो, बट उसे डिफाइन आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो हमने नीचे डिफाइन किया तो सही, ये किया ना। तो ये फ्रेंड फंक्शन हमने यूज़ किया मल्टीपल क्लासेज के लिए। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रेंड फंक्शन कैन बिकम फ्रेंड टू मोर देन 1 क्लासेज। और इसका एक ही फ़ायदा हमको दिख रहा है यहाँ पे कि फ्रेंड फंक्शन को आप कॉल करो भाई, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होगा और कहीं भी कॉल होगा, ये चीज़ का फ़ायदा है। जबकि नॉर्मल फंक्शन में क्या आता है कि नॉर्मल फंक्शन को अगर आप कॉल करते तो आपको क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना होता, और स्टैटिक की कहानी तो खैर अलग ही है। तो आज के सेशन में आपका फ्रेंड फंक्शन फिनिश हो गया, और नेक्स्ट जो सेशन है वो कंस्ट्रक्टर का है, जो काफ़ी लंबा है, यानी 2 दिन तक चलेगा कंस्ट्रक्टर, कम से कम 2 दिन, ठीक है। तो मैं आज के सेशन में सिर्फ फ्रेंड फंक्शन को ही फिनिश करता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं कंस्ट्रक्टर, जो कि एक नया टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वो बताऊँगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और बेसिक प्रैक्टिस जैसे आप कर रहे हैं आप लोग वैसे करते रहना। मैं इसकी पीडीएफ बना करके भेज रहा हूँ, और जो भी पीछे छूटा हुआ है, जितनी भी चीज़ें आप लोग को छूट गया है, किसी भी टॉपिक में अगर डाउट लग रहा है तो उस चीज़ को जो है ना बार बार प्रैक्टिस करिए, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।